राजनीति से निकलकर एक भक्ति के मार्ग पर कैसे आना? नहीं, राजनीति से निकला नहीं हूँ जी। मैं राजनीति में हूँ। तो विरोधी ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ ये मंदिर बना है, उस वो जमीन कैसे आपको मिली? शुगर मिल ने सभी जगह बेची है। सामने केपी सिंह जी ने खरीदी है, यहाँ कांग्रेस के बहुत नेताओं ने इसके सड़क के उस तरफ खरीदी है, हमने इस तरफ खरीदी है। वो प्लॉट काट रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं। एक घटना हुई कलश यात्रा के दौरान, एक महिला की मृत्यु हुई। घटना कोई भी हो दुखद होती है। 2023 में क्या कमी रह गई कि आप दतिया नहीं जीत पाए? मैं अपनी गलती मानता हूँ, किसी की गलती नहीं मानता, और अपनी गलती मानूंगा तो मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। अगर आप चुनाव जीतते तो ऐसा भी चर्चाएं थी कि आप मध्य प्रदेश के सीएम होते। ये काल्पनिक प्रश्न है, ऐसा काल्पनिक है कि ये बिना खम्भे के आसमान टिकाए अगर गिर गया तो सब दब जाएंगे। ये काल्पनिक है। आपका हाल का बयान है, आपने कहा कि कलेक्टर एसपी राजन भारती के लाए हुए हैं, आपने सीधे अपनी मैंने नाम नहीं लिया उनका, आपने नाम लिया था जब उनसे इंटरव्यू लिया। जब आप मंच पे बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि सरकार से कोई नाराजगी है, मुख्यमंत्री से पटरी नहीं बैठ रही। मेरे मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरे पार्टी में भी बहुत अच्छे संबंध हैं। आप लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगता है। द प्रेस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं प्रहलाद हूं। मेरे साथ खास मेहमान मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। वे मध्य प्रदेश में सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल हैं बीजेपी के। सर, स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी में। बहुत धन्यवाद। सर, बड़ी चर्चा है आपके मंदिर की, नवग्रह शक्तिपीठ। मेरा मंदिर नहीं, भगवान का मंदिर है, देवों का मंदिर है, देवताओं का मंदिर है। राजनीति से निकलकर एक भक्ति के मार्ग पर कैसे आना हुआ? नहीं, राजनीति से निकला नहीं हूँ जी। मैं राजनीति में हूँ। ये भक्ति मार्ग सनातन का मार्ग है, और मेरे परिवारजन स्वजनों की इच्छा थी तो इसका निर्माण कार्य हुआ। जी। आप लगातार मेहनत करते हैं, किसी भी राज्य में आपको मौका मिले, चाहे बिहार की बात करूं, पहले बंगाल भी गए, वहाँ पर आप लगातार पार्टी के लिए जीत की कोशिशें करते हैं। 2023 में क्या कमी रह गई कि आप दतिया नहीं जीत पाए? अति आत्मविश्वास था, लंबे समय से जीत रहा था, तो अति आत्मविश्वास घातक होता है। और मेरे आत्मविश्वास को हो सकता है किसी ने अन्यथा लिया हो। मैं अपनी गलती मानता हूँ, किसी की गलती नहीं मानता, और अपनी गलती मानूंगा तो मैं अपने अंदर सुधार करूंगा, और सुधार करके संभावनाएं तलाशूंगा। मेरा एक और सवाल है कि जैसे हम देखें, अगर आप चुनाव जीतते तो ऐसा भी चर्चाएं थी कि आप मध्य प्रदेश के सीएम होते। क्या आपने कभी माना था कि मैं सीएम की रेस में हूँ या मैं सीएम बनूंगा? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं माना, और चर्चाएं हैं। अब ये काल्पनिक प्रश्न है, ऐसा काल्पनिक है कि ये बिना खम्भे के आसमान टिकाए अगर गिर गया तो सब दब जाएंगे। ये काल्पनिक है, तो संभावनाओं पर न तो प्रश्न बनता है न जवाब। मैं विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ, मैंने आपके जिन्होंने आपको पराजित किया, राजन भारती, उनसे जब चर्चा करता हूँ तो वो ऐसा कहते हैं कि आप सीएम की रेस में थे और आप हार गए तो प्रतिशोध ले रहे हैं दतिया से। दतिया से कोई प्रतिशोध लिया हो तो बताया होगा उनने आपको, बताओ कोई उनने बताया हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। आपका हाल का बयान है, आपने कहा कि कलेक्टर एसपी राजन भारती के लाए हुए हैं, आपने सीधे अपनी मैंने नाम नहीं लिया उनका, आपने नाम लिया था जब उनसे इंटरव्यू लिया, मैंने नाम नहीं लिया। मैंने तो ये कहा था कि वो आम जन की समस्या से सरोकार नहीं रखते। तो जो कहा था वो अभी कायम है, उस पर कोई बदल थोड़ी रहे। जनता की समस्या का निदान होना चाहिए। हमारा दतिया तेजी से आगे बढ़ रहा था, किसी की नज़र लग गई, फिर देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे, सुधार करेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसी चर्चाएं हैं, इस तरह की बातें भी है, जब आप मंच पे बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि सरकार से कोई नाराजगी है, मुख्यमंत्री से पटरी नहीं बैठ रही। ऐसी चर्चा आप कर सकते हो, मेरे मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरे पार्टी में भी बहुत अच्छे संबंध हैं। आप लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगता है। एक घटना हुई कलश यात्रा के दौरान, एक महिला की मृत्यु हुई। हालांकि आपने बहुत पहल की, एक 5 लाख रुपए उनके आर्थिक मदद की, सरकार ने भी पैसे दिए हैं। किस तरह देखते हैं उस घटनाक्रम को? पहली बात तो ये भगदड़ नहीं थी, भीड़ काफ़ी थी, सफोकेशन था। एक महिला तो अपने साथ बहुत छोटी बच्ची को ले आई थी, वो खुद ही उस पर गिर गई, बच्ची पे ही। जो बच्ची घायल है वो अपनी माँ के गिरने से ही घायल हुई है, उसके ठेवे से दूसरे गिरी, तीसरे गिरी, और चपेट में आ गई, सफोकेशन हुआ और घटना घट गई। घटना कोई भी हो दुखद होती है। सवाल आर्थिक मदद का नहीं है, वो एक छोटी मदद है, वो तो उनके परिवारजनों ने कहा तो ट्रस्ट की ओर से हाल की 5 लाख मैंने नगद दे दिए थे, 4 लाख मुख्यमंत्री घायलों को 1-1 लाख की
मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी, उन्होंने स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा था कि किसी को ट्रस्ट में नौकरी भी मिल जाए, मैंने उसकी भी हाँ भरी। ये एक अलग विषय है, पर कोई भी मृत्यु हो, किसी की भी हो, दुखद तो होती है। नहीं, दुख है आपको इस घटना पर। मैं जाता हूं तो विरोधी ऐसा कहते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं, जहां ये मंदिर बना है, उस वो ज़मीन कैसे आपको मिली? वो उनका कहना है कि आपने सरकारी ज़मीन में हेरा-फेरी की है। अगर खरी होगी तो कागज देखें, शिकायत करें, न्यायालय में चले जाएं, मीडिया के सामने दस्तावेज रख दें, आपके सामने रख दें। मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है ना यार मेरे भाई। कोई तथ्य रखना चाहिए, कहना चाहिए। न्यायालय है, मीडिया है, ईओडब्ल्यू है, कहीं भी कर सकते हो ना शिकायत। शुगर मिल ने सभी जगह बेची है। सामने केपी सिंह जी ने खरीदी है, यहाँ कांग्रेस के बहुत नेताओं ने इसके सड़क के उस तरफ खरीदी है। हमने इस तरफ खरीदी है, वो प्लॉट काट रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं। इतना सा अंतर है बस। कितना आनंद की अनुभूति होती है जब आप संतों के बीच जाते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि तमाम सारे जो संत हैं, दिग्गज संत हैं, वो आपके साथ आ रहे हैं, मंच पे आ रहे हैं। मेरे साथ नहीं आ रहे हैं भाई, वो कथा करने के लिए आ रहे हैं, वो मंदिर में आ रहे हैं, देव दर्शन को आ रहे हैं। बार बार ये मेरा मंदिर नहीं है जी, देवताओं का मंदिर है, और ये जागृत देव हैं। मंदिर व्यक्ति का नहीं हो सकता है, देवता का होता है। मंदिर भगवान का होता है, मंदिर ईश्वर का होता है। तो ये देवताओं का है, भगवान का नहीं है, ईश्वर का नहीं है। ये देवताओं का मंदिर है। वो देव जो जागृत हैं, जो आँख से दिखते हैं, जैसे सूर्य देव आँख से दिखते हैं। बाकी ईश्वर और भगवान आँख से नहीं दिखते। जैसे चंद्रदेव हैं, आँख से दिखते हैं। इनकी क्रिया, इनकी प्रतिक्रिया, इनकी एक्टिविटीज आँख से दिखती है। शनि का प्रकोप भी दिखता है, राहु का भी दिखता है। तो जिसकी जो कामना हो या जिसको जो समस्या हो, समाधान के लिए आएगा यहाँ पर। समस्या के समाधान का मैं काफ़ी स्वभावतन सनातन धर्मी हूँ, तो मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ। तो व्यक्ति की समस्या के निदान का जागृत अवस्था में कोई केंद्र नहीं था, इसलिए मन में आया कि देव जागृत हैं और पत्नियों के साथ नहीं है कहीं। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी पूजा हो, अगर उसमें पत्नी साथ नहीं होती है तो हम पूर्ति नहीं मानते उसको, अधिष्ठान नहीं मानते उसको। हम क्रिया उस तंत्र की पूरी नहीं मानते हैं जब तक हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी हमारे पास न हो। इसलिए देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ बिठाला है, और उनके आदिदेव यहाँ पर हैं। पूजनीय मूर्तियाँ अलग हैं, दर्शनीय मूर्तियाँ अलग हैं, आदिदेव अलग हैं। एक एक मूर्ति 15-15 कुंटल की है, अष्ट धातु की है। एक भी बुर्ज की परछाई दूसरे बुर्ज पे, शिखर की परछाई दूसरे शिखर पे नहीं पड़ती। एक भी देव की आंख दूसरे देव से नहीं मिलती। 108 कुल खम्भे हैं जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। हमारे 9 मंजिल की यज्ञशाला है, 9 कुंडी यज्ञ है, इसकी 9 परिक्रमा होती हैं। 9 ही एकमात्र ऐसा अंक है जिसका योग 9 ही आता है। पूरा आप पहाड़ा पढ़ दो, 9 एकम 9, योग आया 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9। तो ये सिर्फ 9 ही है 9 का ही अंक है जिसका योग 9 आना है, और इसलिए उन नवग्रह के लिए सी नवाए बैठे। आप क्या कहीं से भी कर देना, योग 9 ही आने वाला है। बहुत धन्यवाद। मेरा एक आखिरी सवाल है कि अब इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं या उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो किस तरह से देखते हैं ये माहौल को? बंगाल में तो एक बाबरी मस्जिद की कल्पना हो रही है। देखिए, बंगाल का हो चुनाव या उत्तर प्रदेश का, स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने के लिए जा रही है। उत्तर प्रदेश पे तो हैं ही योगी बाबा। हमारे प्रधानमंत्री का आभा मंडल इतना विशाल है कि उस आभा मंडल में डबल इंजन सरकार में लोग आना चाहते हैं। और जिस तरह से बंगाल है, बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, जिस तरह से रोहिंग्या और शरणार्थी आए हैं, पूरा बंगाल में अशांति का वातावरण है। लोग आज ही जा चुके हैं ममता जी के भ्रष्टाचार से। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो चुनेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट चली जाती है एसआईआर को लेकर। ममता बनर्जी कहती हैं कि एसआईआर के बहाने मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा है। बनर्जी हो या राहुल गांधी, ये राजनीति सिर्फ झूठ की करते हैं, असत्य की करते हैं। प्रमाण जब तक नहीं होता है ना राजनीति के अंदर, जनता विश्वास नहीं करती है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी, यही पश्चिम बंगाल था जब कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज 00 है। वो दिल्ली था जो अभी चुनाव हुए हैं, 00 है, 00। 25 साल से माने 15 साल सरकार रही,
पूजनीय शीला दीक्षित की 15 साल से 20 साल से डबल जीरो पे टिके हुए हैं। ये राहुल गांधी हैं। अभी से ये तो सिर्फ ये देख रहे होंगे कि हम जब बंगाल हारेंगे तो फिर अब ईवीएम पे दोष दे नहीं पा रहे, उस पे दे नहीं पा रहे, तो अब काय पे दोष दें। मेरे ख्याल से अब ऐसे ही कुछ सोच लेना चाहिए उन्हें। बिहार में तो उन्हें चुनाव आयोग पे दोष दे दिया, महाराष्ट्र में हारे तो सीआई को दोष दे दिया, बाकी दिल्ली में हारे तो ईवीएम को दोष दे दिया। अब विचार कर रहे होंगे काय पे दोष दे, और ये सिर्फ इसलिए दोष देते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है कि इसका कार्यकर्ता में भ्रम पैदा बना रहे, नहीं तो लोग नेतृत्व पे उंगली उठाने लगेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व पे उंगली न उठे, इसलिए ये इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। एक आखिरी सवाल है, अगली रणनीति क्या होगी राजनीति के लिहाज से नरोत्तम मिश्रा की? क्या अगली रणनीति क्या है राजनीति के हिसाब से नरोत्तम मिश्रा की? अभी तो सिर्फ यही काम है, इसके बाद विचार होगा। तो देखिए, हमारे साथ ये थे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने हमारे कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, और उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर है बहुत भव्य और दिव्य है, और उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए वो लगातार तैयार हैं, जनता की सेवा के लिए लगातार तैयार हैं। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।